अमित शाह के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गली गली, गांव गांव, शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सोचिए दबाव किन पर बढ़ रहा है। दबाव बढ़ रहा है चंद्रबाबू नायडू पर, नीतीश कुमार पर, चिराग पासवान पर, जीतन राम मांझी पर, अनुप्रिया पटेल पर, ओपी राजभर पर। ये तमाम वो चेहरे हैं जिसकी वजह से ये सरकार चल रही है दरअसल। और ये नेता सत्ते में है। क्या होगा इनका आगे का राजनीतिक प्लान? क्या ये लोग बीजेपी से किनारा करेंगे या बीजेपी के समर्थन की इनको कीमत चुकानी पड़ेगी? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, कैसे वो सत्ते में हैं और किस तरह से उनको अपने भविष्य का डर सताने लगा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जैसे जैसे अमित शाह पर दबाव बन रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान भी सचेत हो रहे हैं। दरअसल हाल के दिनों में बीजेपी गठबंधनों की जिस तरह से दुर्गति हुई है और जिन जिन दलों ने बीजेपी का साथ दिया है, उन दलों की जो हालत हुई है, उसके बाद से नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान चिंतित जरूर होंगे। एक तरफ जहां अमित शाह पर दबाव बन रहा है, आप सब जानते हैं अमित शाह दबाव में है। सोचिए इससे पहले ऐसा नहीं होता था। याद कीजिए 2014 की सरकार, जिसको मोदी सरकार, बीजेपी सरकार कहा गया था, उस समय राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। उसके बाद 2019 की सरकार, जिसको पूरी तरह से पहले बीजेपी की सरकार 2014 में, 2019 की सरकार को कहा गया मोदी सरकार, और अब कहा जा रहा है एनडीए की सरकार। मतलब ना ये बीजेपी की सरकार है, ना मोदी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। अब सोचिए किस तरह से इन नेताओं पर दबाव बन रहा है जो एनडीए में गठबंधन में है। ये जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि क्या होगा आगे आने वाले महीने, 2 महीने में। कई लोग भविष्यवाणी कर चुके हैं कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। दरअसल 300 पार, 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 241 पर सिमटी हुई है। उसके पास अब कोई नया पार्टनर दिख नहीं रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी अपडेट है वो बताऊंगा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश और चिराग पासवान क्यों डरे सहमे हुए हैं। दरअसल बाबा साहेब के मुद्दे पर लगातार बहुजन दलों की एकजुटता सामने आ रही है। आपने देखा होगा किस तरह से बाबा साहेब के अपमान के मामले को कांग्रेस ने पहले उठाया, बड़ा मुद्दा बनाया, संसद की घेराबंदी कर दी, यहां तक कि राहुल गांधी पर बैक टू बैक एफआईआर हो गए। उसके बाद समाजवादी पार्टी पीछे नहीं रही और समाजवादी पार्टी ने भी यूपी से लेकर दिल्ली तक अपने सांसद और विधायकों को सड़क पर उतार दिया। तो सोचिए, पहले कांग्रेस ने शुरुआत की, बाद में समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लपका और उसके बाद आरजेडी, जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, उन्होंने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। लालू यादव ने सीधे सीधे बंच ऑफ थॉट के लेखक गोलवरकर और आरएसएस पर हमला किया। अखिलेश यादव ने तो प्रतिज्ञा ली कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीली साड़ी में संसद में दिखाई दी और सबके जुबान पर एक ही नारा था, जय भीम। इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने तल्ख अंदाज दिखाए और उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस को जिस तरह से बहुजन समाज के लोग नहीं माफ कर पाए, अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो बहुजन समाज, खासकर एससी एसटी समाज, ओबीसी समाज, बाबा साहब के अनुयायी इस मुद्दे को भूलेंगे नहीं, जीवन भर याद रखेंगे। बस फिर क्या था, उसके बाद बीजेपी की मुश्किल और बढ़ गई। और उसके बाद चंद्रशेखर ने कहा, तो चंद्रशेखर हो, तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो या मायावती जी हो, इन लोगों ने जिस तरह की यूनिटी दिखाई है, उससे साफ है कि बीजेपी की मुश्किल बढ़ने वाली है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो भी सत्ते में हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू को अब डर सताने लगा है। उनको लगता है, उनको डर सता भी रहा होगा कि जगन मोहन रेड्डी 5 साल तक किस तरह से बीजेपी के साथ थे और उनका किस तरह से जनाधार खिसक गया, और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम, दलित अब उनसे अलग हो रहे हैं और ओबीसी भी तेजी से कट रहे हैं, और नतीजा चंद्रबाबू नायडू आ गए। बीजेपी ने एन वक्त पर चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन कर लिया।
अब सोचिए कि क्या चंद्रबाबू नायडू दलित वोट, मुस्लिम वोट, पिछड़े वोटों को किनारा करके सरकार बना सकते हैं? यह बड़ा सवाल है। और जगन मोहन रेड्डी ने अब बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार को डर सता रहा होगा शिंदे का। महाराष्ट्र में शिंदे को शिवसेना से बगावत करवाया गया, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और जब बीजेपी बहुमत के पास पहुंच गई तो शिंदे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया, छगन भुजबल बाहर कर दिए गए। सोचिए, यह डर नीतीश कुमार को जरूर सता रहा होगा। रही बात चिराग पासवान की, चिराग पासवान को बीजेपी गठबंधन में फायदा हुआ है, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता। उनको पता है कि किस तरह से उनकी पार्टी तोड़ दी गई थी, उनके चाचा को अपने साथ मिला लिया गया था और केंद्रीय मंत्री बना दिया गया था। सोचिए अनुप्रिया पटेल, उनको पता है वो 2 सांसद से 1 सांसद हो गई हैं। सोचिए आजसू सुदेश महतो का झारखंड में किस तरह से पत्ता साफ हो गया है, और ये बात ओपी राजभर को बेहतर कौन समझा सकता है। अनुप्रिया पटेल भी हाल के दिनों में जिस तरह से सोशल जस्टिस के मुद्दे पर तेज तरार तरीके से बात करने लगी, इसका मतलब है कि सबको पता है कि बीजेपी के साथ रहना सत्ता में भागीदारी तो है, लेकिन कहीं जनाधार खटक खिसक तो नहीं रहा है। अगर वोट के लिहाज से बात करें तो मुस्लिम समाज का वोट और दलित समाज का ही वोट अगर जोड़ दे तो आंकड़ा 40% के पार चला जाता है। उसके बाद एससी एसटी ओबीसी का आंकड़ा, किसानों का कॉम्बिनेशन और इसको डेडली बनाता है, और यह आंकड़ा 50 के पार जाता है। पिछले बार तो सिर्फ और सिर्फ संविधान विरोधी अखिलेश और राहुल गांधी का नारा था, यूपी में सुपरा साफ हो गया था। सोचिए अभी भी लोगों के विपक्षी दलों के जेहन में है, और खासकर सत्ता पक्ष के जेहन में है कि नवीन पटनायक के साथ उड़ीसा में क्या हुआ। वो भी लगातार 5 सालों तक बीजेपी के साथ समर्थन करते रहे, 2014 से लेकर 19 तक और 24 तक, और नतीजा हुआ कि उनकी ही सरकार चली गई। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह के हालात बन गए हैं उससे बीजेपी के खिलाफ दलित समाज तो हो ही गया है, आदिवासी भी नाराज है, पिछड़ा भी नाराज है। तो सवाल है कि ये तमाम दल अपना नफा नुकसान तो सोच ही रहे होंगे। बिहार में चंद्रबाबू नायडू तो फिर भी मान लेंगे क्योंकि 5 साल बाद चुनाव है, लेकिन बिहार में चुनाव है। सबको पता है कि किस तरह से बीजेपी ने चिराग पासवान को मोहरा बनाकर नीतीश कुमार को सबसे बड़ा डेंट किया था। नीतीश कुमार इसकी प्लानिंग भी बना रहे, और चिराग पासवान से उनकी नजदीकियां किसी से छुपी हुई नहीं है। सबको पता है कि चिराग पासवान आज के समय में नीतीश कुमार के बहुत नजदीक हैं। तो क्या नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव तक इंतजार करेंगे? लेकिन नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है। बीजेपी चाहेगी भी तो नीतीश कुमार के साथ वो सुलूक नहीं कर सकती है जो शिंदे के साथ किया था, क्योंकि उनके 12 सांसद तो हैं। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी कोई नया पार्टनर ढूंढ रही है? ये भी बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी के पाले में ममता बनर्जी आ सकती हैं? लेकिन ये भी उनका एक बड़ा आत्मघाती फैसला होगा। अगर बीजेपी के साथ वो आती हैं तो अल्पसंख्यक वोट उनसे हट जाएगा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। मैं फिर कह रहा हूं, 2024 के बाद से बीजेपी के लिए नया पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन विपक्षी दल जो है वो लगातार एकजुट हो रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार न बीजेपी की सरकार है, न मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार है। और मिलीजुली सरकार में हठ धर्मिता ठीक नहीं होता है। मिलीजुली सरकार में आपको फैसले मानने पड़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी का वो डर, वो भय, अमित शाह का वो प्लानिंग सब धरा का धरा रह जा रहा है। और इसी शायद यही वजह है, मिलीजुली सरकार की वजह है कि अब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो पूरे सप्ताह बाबा साहेब का दिवस मनाएगा। मायावती जी ने ऐलान किया है कि वो 24 दिसंबर को बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा विपक्षी दल बीजेपी की आड़ में एकजुट हो रहे हैं, और एनडीए के दल जो है उनको डर सता रहा है कि कहीं हमारी हालत शिंदे या जगन मोहन रेड्डी या फिर नवीन पटनायक या सुदेश महतो वाली न हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को डर नहीं सता रहा होगा? क्या इस देश में कम से कम मुस्लिम, दलित, पिछड़ों का विरोध सहकर कोई सरकार चल सकती है? ये बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया ने पूरा खेल पलट दिया है। लोग टीवी अखबार देख नहीं रहे हैं और अब खबरें रुक नहीं रही है, और बाबा साहेब के मुद्दे पर लगता है कि बीजेपी से बड़ी चूक हो गई है। और खासकर जीतन मांझी हो या चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो या अनुप्रिया हो या राजभर हो,
ये सब बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं जिनके ज़्यादातर समर्थक अम्बेडकराइट हैं। क्या ये पार्टियां अपनी साख बचाएंगी या सत्ता में बनी रहेंगी? आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।